बार की बात है। आसमान में काले बादलों से छाया हुआ और धरती पर मूसलाधार बारिश ने कहर ढाल रखा था। गांव का नाम सोनपुर था। उस काली रात में चारों ओर सिर्फ पानी की आवाज थी और बिजली की कड़कड़ाहट। किशन का मन बस एक ही बात की रट लगाए था, हे भगवान, बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं। मेरी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। उसे डर था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। काफी देर तक बारिश में भीगने के बाद किशन थका हारा हांफता हुआ अपने घर के सामने आकर खड़ा हो गया। वो घर नहीं, बस एक झोपड़ी थी जो मिट्टी की दीवारों और टूटी फूटी छत से बनी थी। मिट्टी की दीवारें पूरी तरह भीग चुकी थीं और टूटी फूटी छत से पानी लगातार टपक रहा था। जैसे ही उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, अंदर से एक धीमी थरथराती आवाज आई। वो आवाज थी किशन की पत्नी गीता की। गीता ने जैसे बहुत इंतजार के बाद उम्मीद से पुकारा हो। आ गए किशन, इतनी तेज बारिश में भीग कर आ रहे हो। देखो तो जरा, तुम्हारे कपड़े कितने गीले हो गए हैं। गीता अम्मा कैसी हैं? बुखार अभी भी तेज है क्या? मैंने जल्दी आने की बहुत कोशिश की, पर इस बारिश ने सब रोक दिया। गीता की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, हाँ किशन, उनकी तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तेज बुखार है, चेहरा तप रहा है और शरीर कांप रहा है। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही हैं। बहुत कमजोर हो गई हैं, जैसे शरीर में जान ही नहीं बची हो। हर पल डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। तुम दवाई तो लाए हो ना किशन? किशन की आंखों में आंसू भर आए। गीता, मैंने बहुत जगह ढूंढा, हर सड़क, हर गली, हर चौराहा छान मारा। सोनपुर से लेकर अगले गांव तक के रास्ते पर भटका, पर इतनी तेज बारिश में कहीं भी एक दवाई की दुकान नहीं मिली। मैंने हार नहीं मानी गीता, भीगता रहा, भागता रहा, हर बंद शटर को खटखटाया, पर हर तरफ अंधेरा ही मिला। अब चलो गीता, अम्मा के पास चलते हैं। दिल बेकाबू हो रहा है, घबराहट बढ़ती जा रही है। किशन धीरे धीरे अम्मा के कमरे की ओर बढ़ा। कोने में एक पुरानी खाट रखी थी, जिस पर उनकी अम्मा लेटी थी। उनका शरीर कांप रहा था और माथे पर एक गीला कपड़ा रखा था। किशन ने धीरे से अम्मा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं आ गया हूं अम्मा, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं अभी वैद्य को बुलाकर लाता हूं, सब ठीक हो जाएगा। बस आप हिम्मत मत हारिएगा, मैं यहीं हूं आपके पास। पर सच्चाई ये थी कि बाहर मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा गांव जैसे एक जलकुंड में बदल चुका था। रास्ते कीचड़ से भरे और टूटे हुए थे और नदियां उफान पर थीं। गांव का कोई भी वैद्य बाहर निकलने को तैयार नहीं था। डर, लाचारी और हालात ने इंसानियत को दरवाजे के पीछे बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद वहां किशन का बेटा छोटू आता है। वो अब भी सिर्फ 8 साल का था, मासूम और डरा हुआ। पापा पापा, दादी को क्या हो गया है? वो ठीक तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? हाँ बेटा, घबरा मत, भगवान सब ठीक कर देंगे। दादी को कुछ नहीं होगा, देखना सब अच्छा होगा। तभी किशन की माँ बोल पड़ती है, बेटा किशन, मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? बेटा, तू यहीं है ना? कहीं जाना मत। तेरे बिना मुझे और डर लगने लगता है। हाँ अम्मा, आपको कुछ नहीं होगा, हम हैं ना आपके साथ। आप बस हिम्मत रखिएगा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जब तक हम हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन मन ही मन किसने को पता था कि सब कुछ उसके हाथों से फिसल रहा है। घर में न तेल था, न चूल्हा जलाने की लकड़ी। सन्नाटा गहराता जा रहा था और अम्मा की सांसें हर पल कमजोर होती जा रही थीं।
जैसे जिंदगी खुद उसके बीच से फिसलती जा रही हो। रात के 12 बज चुके थे। बाहर की मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और हर बूंद जैसे जमीन पर तड़पती हुई गिर रही थी। घर की टूटी फूटी छत से लगातार पानी की बूंदें टपक रही थीं और वे बूंदें ठंडी हवा के साथ मिलकर एक अनजानी उदासी बुन रही थी। अम्मा की सांसें अब बस धीरे धीरे जैसे किसी धीमी मंद्र धुन की तरह चल रही थी। हर सांस के साथ किस्न का दिल धड़क रहा था और उसने अम्मा का हाथ मजबूती से थाम रखा था, मानो अपने हाथों में पूरी दुनिया की उम्मीदें संजो रखी हों। और फिर अचानक से अम्मा की सांसें थम गईं। एक क्षण के लिए जैसे पूरी दुनिया ठहर सी गई हो। बारिश की बूंदें, बिजली की चमक और किस्न की धड़कन तक सब कुछ कहीं खो सा गया। किस्न की आंखों से अनजाने आंसू बहने लगे और उसके दिल में एक दर्द ऐसा उठा जो शब्दों से परे था। अरे अम्मा, ये क्या हो गया आपको? आप हमें यूं अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे आपकी जरूरत है। कौन पुकारेगा मुझे वैसे ही जैसे आप पुकारती थी? कौन थामेगा मेरा सिर जब मैं टूट जाऊंगा? अम्मा, आंखें खोलो। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अम्मा, उठो ना, उठो ना अम्मा। आपने तो कहा था कि जब तक हम साथ हैं कुछ नहीं होगा। फिर अब ऐसे कैसे जा सकती हैं अम्मा? देखिए ना, हम रो रहे हैं। एक बार, बस एक बार आंखें खोल लीजिए। कुछ तो बोलिए अम्मा। बारिश लगातार मूसलाधार हो रही थी। किसन अपने अम्मा के थके हुए शरीर को धीरे धीरे छत के नीचे एक सूखी जगह पर लाया। उसकी आंखों में चिंता और हौसले का मिला जुला इशारा था। गीता, जो कोने में बैठी थी, अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर किसन ने बाहर गया मदद मांगने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गांव से कोई मदद नहीं आ रही थी। बाढ़ के कारण रास्ते बंद थे। लोग डर और मजबूरी में घरों में कैद थे। कोई तो होगा जो मदद करेगा अम्मा के अंतिम संस्कार के लिए। किसन बारिश में भीगता हुआ एक एक घर के पास जाता रहा। कभी कभी वह भीगे हुए हाथों से दरवाजे पर जोर से मारता तो कभी आवाज लगाता, अरे भाइयों सुनो, मेरी अम्मा चली गई, मदद चाहिए, कोई तो बाहर आओ। उसकी आवाज बारिश की तेज धारों में दबकर रह जाती थी। किसन का टूटा हुआ चेहरा, भीगे कपड़े और कांपती आवाजें देखकर उन आदमियों की आंखों में भी एक पल को इंसानियत जाग उठी। बारिश की तेज धारों के बीच जब किसान गिड़गिड़ाकर अपनी अम्मा के लिए मदद मांग रहा था, तो उनमें से कुछ लोग झिझकते हुए आगे बढ़े। ठीक है किशन भाई, चलो। तभी उन्हीं में से एक आदमी, जग्गू, जो गांव में अक्सर दूसरों पर हावी रहने वाला और कड़क मिजाज के लिए जाना जाता था, तेजी से आगे बढ़ा और उन सबको हाथ से इशारा कर रुकने को कह दिया। जाना है तो सुबह जाना, अभी सब अपने अपने घर जाओ। बारिश में मिट्टी भी फिसल रही है, किसी का पैर फिसला, किसी को पैर टूटा, फिर कौन संभालेगा? मैं कह रहा हूं, घर जाओ सब। बचा खुचा सम्मान कल दे देना उस मरने वाली को, अभी नहीं। किसन ने हिम्मत जुटाकर कहा, जग्गू भैया, एक माँ की लाश है, उसके लिए कोई मदद नहीं करेगा? इतने संग दिल हो तुम सब। कल जब तुम्हारे अपने जाएंगे तो क्या तब भी यूं ही देखते रहोगे? और फिर धीरे धीरे एक एक करके गांव के लोग अपने अपने घरों की ओर निकलने लगे। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, रुको, रुक जाओ, कृपया दया करो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। कोई है? सुनो, कोई तो है यहाँ। मेरी माँ चल बसी है, अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास। बस एक वो थी, अब वो भी नहीं रही। कोई तो दया दिखाओ, कोई तो इंसानियत निभाओ। मैं टूट गया हूँ, माँ के बिना अकेला पड़ गया हूँ। एक अर्थी उठानी है, एक माँ को उसकी आखिरी यात्रा पर ले जाना है। कोई तो कंधा दे दो, कोई तो साथ चलो। फिर किसन टूटे हुए दिल से अपने घर चला जाता है। पास ही उसकी पत्नी गीता
सिर झुकाए बैठी थी और उसका छोटा बेटा छोटू चुपचाप मां के चेहरे को देख रहा था। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। गीता ने किशन से पूछा, क्या हुआ जी? आप अकेले क्यों आए? कोई नहीं आया क्या? किशन का दिल दर्द से भर गया। उसने कहा, जब माँ जिंदा थी तो पूरे गांव की भीड़ लगी रहती थी। हर तीज त्योहार में सब आते थे, हर समस्या का समाधान पाने। पर आज जब माँ खुद चुपचाप चली गई तो कोई एक भी शख्स नहीं आया। पर गीता, तुम सही कह रही हो। अगर कोई नहीं आया तो हम ही माँ का सहारा बनेंगे, हम ही कांधा देंगे, क्योंकि माँ ने सबसे ज्यादा भरोसा हम पर किया था। उनका आखिरी सफर भी हम ही पूरा करेंगे, क्योंकि माँ उस भीड़ से नहीं, हमसे प्यार करती थी। अम्मा, मैं किसी भी हालत में तेरा अंतिम संस्कार करके ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। कोई साथ दे या ना दे, तेरा बेटा तेरी अर्थी को अकेला उठाएगा, लेकिन तुझे अधूरा नहीं जाने देगा। किशन के घर के पीछे एक पुरानी ठेला पड़ी थी, जंग लगी हुई, कबाड़ जैसा हाल, जिसे किसी ने बरसों से छुआ भी नहीं था। लेकिन उस दिन वह सिर्फ एक ठेला नहीं था, वह एक बेटे की मजबूरी, उसका सहारा और उसकी अंतिम उम्मीद बन गया। कांपते हाथों और डबडबाई आंखों से किशन ने किसी तरह उस ठेले को अपने घर के दरवाजे तक खींच लाया। गीता, अब चलो, अम्मा को अंतिम संस्कार के लिए लेकर चलते हैं। दिल भारी हो रहा है, लेकिन ये आखिरी फर्ज है हमारा। किशन और गीता मिलकर अपनी अम्मा के निर्जीव शरीर को खींचते हुए उस छोटी सी झोपड़ी के पीछे ले गए। वहां एक कोना था, खुली जमीन का टुकड़ा, जो अब पानी से भर चुका था। कीचड़, बदबू और गंदगी के बीच भी यही एक जगह बची थी जहां मां को अंतिम संस्कार दी जा सकती थी। गीता ने कांपती आवाज में पूछा, जी, इतनी तेज बारिश में माँ को कैसे जलाएंगे? लकड़ियां भी भीग चुकी हैं, चिता कैसे जलेगी? चाहे बारिश पूरी दुनिया को डुबा दे, अम्मा बिना आग के नहीं जाएंगी। उनकी आत्मा को जलाना ही उनकी मुक्ति है, और ये बेटा वो मुक्ति देकर ही रहेगा। और फिर किसने ज्यादा देर न करके भारी मन से अपनी अम्मा को अग्नि दे देता है। वो लौ धीरे धीरे उठने लगी और किशन की आंखों में एक अधूरी विदाई को पूरा करने का सच्चा संकल्प। मां के अंतिम संस्कार के बाद कुछ दिन तक किशन और उसका परिवार गांव में ही रुका रहा। एक दिन गीता ने किशन से कहा, जी, चलिए अब इस गांव को छोड़ देते हैं, चलते हैं कहीं दूर, जहां कोई हमें अपना कहकर धोखा ना दे, जहां कोई मां जैसी ममता की कद्र करे। इस गांव ने मां को अकेला छोड़ दिया, अब हमारा यहाँ क्या बचा है? नहीं गीता, यह मेरा घर है और यह मेरा गांव है। यहीं हर दीवार में मेरी माँ की याद बसी है। इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। गीता ने अपने मन का दुख जाहिर करते हुए कहा, आप ही बताइए जी, इस गांव में आखिर आपका है कौन, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, हर सुख दुख में साथ दिया, हर मुसीबत में आगे बढ़कर खड़े हुए? उन्हीं लोगों में से कोई एक भी नहीं आया माँ की डोली उठाने। अगर सच में कोई अपना होता तो उस दिन जब माँ चली गई, कम से कम एक कांधा तो देने आता। पर नहीं जी, किसी को फर्क नहीं पड़ा, कोई नहीं निकला, क्योंकि हम उनके लिए कभी थे ही नहीं। तुम सही कह रही हो गीता। अगर ये गांव वाले वाकई हमारे अपने होते तो कम से कम एक आदमी तो आता, एक कंधा देता, एक शब्द सहानुभूति का कहता। लेकिन नहीं, सब दरवाजे बंद करके बैठ गए, जैसे हमारा दर्द उनसे कोई लेना देना ही नहीं। तुम ठीक कह रही हो गीता, अब मुझे इस गांव से कुछ नहीं चाहिए। चलो, अब तुम मुझे जहां ले जाना चाहती हो, मैं चुपचाप वहीं जाऊंगा। किसने चुप था। फिर दोनों घर छोड़कर दूसरे गांव चले जाते हैं। और तो और नए गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। किशन ने काम की तलाश की, मगर मन तो जैसे कहीं पीछे छूट गया था। मां के जाने का घाव वह भीतर ही भीतर सीने में दबाए फिर रहा था, बिना कहे, बिना रोए, बस चुपचाप सहता हुआ।
गीता ने एक दिन रामू को उदास बैठे देखा तो उसका हाथ थामकर कहा, जी, आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं? माँ के जाने के बाद आप बिल्कुल बदल गए हैं। कुछ बोलते ही नहीं, न किसी से मिलते हैं, बस यूं ही एक तक शून्य में देखते रहते हैं। जी, अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे तो आपकी तबीयत भी बिगड़ जाएगी। और अब आपके सिवा हमारा है ही कौन? माँ चली गई, पर मैं तो यही हूं ना, आपका अपना, आपका सहारा। हमें मिलकर जीना है जी, माँ की यादों के साथ, पर यूं हार नहीं माननी। फिर किशन को दिल में थोड़ी तसल्ली होती है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन किशन और उसकी पत्नी सोए हुए थे। फिर अचानक से आसमान ने फिर से अपनी छाती फाड़ दी। एक भयानक बारिश लौट आई। ऐसी गगनचुंबी, करुणा से भरी बारिश, और बदन जैसे सूख कर कांटा हो गया था। यह बारिश सोनपुर गांव में हो रही थी, जिस गांव में जग्गू रहता था। सोनपुर गांव में जग्गू का बेटा मुन्ना बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था। जग्गू ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, मुन्ना की तबीयत बिगड़ती जा रही है। इसका बदन तो आग की तरह तप रहा है। जग्गू की पत्नी ने घबराकर कहा, जी डॉक्टर को बुलाइए, इसकी सांसें धीमी हो रही है। लेकिन उसी रात आसमान से इतनी तेज बारिश हो रही थी कि जैसे मानो कि बादल फट गए हैं। परंतु फिर भी जग्गू के बेटे की तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही थी। ये सब देखकर जग्गू बिना कुछ सोचे वह बारिश में ही निकल पड़ा मदद मांगने के लिए। और जग्गू ने सबसे पहले अपने पड़ोसी के पास जाकर हरिया को आवाज दी, अरे हरिया, जरा बाहर तो आ, मेरा मुन्ना बहुत बीमार है। हरिया ने यह सुनकर बाहर निकला और उसने जग्गू से कहा, जग्गू भैया, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाओगे? सारे रास्ते बंद है, डॉक्टर भी नहीं आएगा। मैं तो इतनी तेज बारिश में कहीं नहीं जाऊंगा। अब जाओ यहाँ से। जग्गू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ और घरों के दरवाजे खटखटाए। कोई तो बाहर निकलो, मेरे बच्चे की जान खतरे में है। लेकिन कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। जग्गू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके सामने किशन का घर दिख रहा था, लेकिन अब क्या फायदा? किशन तो वो गांव बहुत पहले ही छोड़ चुका था। हे भगवान, आज अगर किशन भैया होते तो जरूर अपना दरवाजा खोलते। मेरे लिए नहीं, उस मासूम की खातिर जो तड़प रहा है। उन्हें तो पता था कि जरूरत के वक्त कौन सा हाथ थामना होता है। मैंने किशन के साथ बहुत गलत किया। वो कितना गिड़गिड़ाता रहा मेरे सामने, लेकिन हम सब ने किसी ने साथ नहीं दिया। फिर जग्गू अपने मन में कुछ सोचता है और बोल पड़ता है, नहीं नहीं, मुझे उनके पास जाना ही होगा। शायद देर से सही, पर दिल से। जग्गू कीचड़ से लथपथ पांवों और भारी सांसों के साथ आखिरकार किशन के नए घर पहुंच गया। वो दरवाजे के सामने रुक गया। सब कुछ शांत था, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन रामू की गुहार पर पूरा गांव चुप था। जग्गू की आंखें भर आईं। उसने दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे किए गए अन्याय को सोचकर बहुत पछतावा हो रहा था। फिर जग्गू ने दरवाजा खटखटाया। किशन बाहर आया और पूछा, क्या हुआ जग्गू? अंदर आओ। इतनी तेज बारिश में बाहर क्यों खड़े हो? सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी है क्या? आंखों में कुछ तो है? बोलो जग्गू, मन भारी लग रहा है तुम्हारा। अगर कुछ कहना है तो कहो। जग्गू का दिल भर आया और वह बोला, किशन भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। लेकिन आज अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपना बेटा खो दूंगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरी मदद कीजिए किशन भैया, मदद कीजिए। किशन ने बिना कुछ कहे चप्पल पहनी और बोला, तो चलो जग्गू, जल्दी चलो। किशन और जग्गू घर वापस पहुंचे। किशन बिना एक पल गंवाए बच्चे के पास पहुंच गया।
और फिर किशन ने एक पल की भी देरी के बिना बच्चे को उठाया और सीधे डॉक्टर के पास लेकर चल पड़ा। फिर कुछ ही देर बाद डॉक्टर की दवा और किशन की समय पर मदद से बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है और जग्गू घुटनों के बल किशन के सामने गिर जाता है और भरी आंखों से उससे माफी की भीख मांगता है। उस दिन पूरे गांव ने देखा किशन अब सिर्फ अपनी मां का बेटा नहीं था, वो पूरे गांव की आंखों में छुपी इंसानियत बन चुका था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक बेटे की अधूरी चिता से उठती वो आग है जो पूरे समाज को जगा गई। अब आपसे एक दिल से गुजारिश है, अगर आपने कभी अपनी मां के आंचल में सुकून ढूंढा है, अगर एक बार भी मां के बिना आप अधूरे लगे हैं, तो इस कहानी पर एक मां जरूर कमेंट करें। और हाँ, अगर दिल सचमुच छू गया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।